अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। रामलला दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच विराजमान होंगे। मेष लग्न वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने यह शुभ मुहूर्त निकाला है। इस मुहूर्त में 6 ग्रह अनुकूल मिले। भूमि पूजन का भी मुहूर्त उन्होंने ही निकाला था। बताया जा रहा है कि मुहूर्त निकालने में 1 हफ्ते का समय लगा। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी रामलला को मंदिर में विराजमान करेंगे। राम जन्मभूमि दशकों तक विवादों में रही, लेकिन इसके बावजूद भगवान राम अयोध्या में रहने वाले हर इंसान के केंद्र में रहे, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। हिंदुओं के लिए भगवान राम आस्था का केंद्र रहे, तो वहीं मुसलमानों के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने का जरिया। यानी राम की नगरी में रहने वाले कोई हो, वो उनके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। अयोध्या के रोम रोम में हैं श्री राम। हर अयोध्यावासी की रग रग में बसे हैं श्री राम। किसी की आस्था तो किसी का रोजगार बने राम। राम नाम से बन रहे लोगों के काम। कहते हैं कि भगवान का दरबार हर किसी के लिए खुला होता है, फिर वो राजा हो या रंक, हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी प्रभु श्री राम के दर पर आया उसकी नैया पार हो गई। इसीलिए तो श्री राम हर किसी के लिए सर्वमान्य है, फिर वो किसी भी धर्म, समुदाय और जाति से ताल्लुक रखता हो। अयोध्या में रहने वाले हर इंसान की आस्था का केंद्र सिर्फ श्री राम है। आज दुनिया भर में श्री राम मंदिर निर्माण की गूंज सुनाई दे रही है और दुनिया प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए उत्सुक है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्री राम का मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा, जिसके बाद अयोध्या बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आने लगेगी, जिससे अयोध्या के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इसी उम्मीद में अयोध्या के वो मुस्लिम परिवार भी हैं जिनके घर का चूल्हा श्री राम की चरण पादुका या उनसे संबंधित दूसरा सामान बनाने से जलता है। अयोध्या राम जन्मभूमि, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं जो कई अलग अलग कारोबार में जुड़े हुए हैं और इनका पुश्तैनी कारोबार खड़ाऊं बनाने का है। और आप देखें कि इस तरीके का खड़ाऊं बनाते हैं। ये देखिए, ये पहनने के काम आता है खड़ाऊं, और इस तरीके का जो छोटा खड़ाऊं है वो मंदिर में चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड है, और ख़ास करके जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और अब मंदिर का निर्माण लगभग खत्म होने की स्थिति में है, उसका उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में कई ऐसे जो मुस्लिम कारीगर हैं या फिर कारोबारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अयोध्या की पताका देश ही नहीं दुनिया में फहरा रही है। दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्तों को मंदिर निर्माण पूरा होने का इंतजार है। इसके बाद अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ हर दिन बढ़ेगी और जैसे जैसे यहाँ लोग आएंगे, स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। इसीलिए भगवान राम और साधु संतों के लिए चरण पादुका बनाने वाले मुस्लिम भी बेहद खुश हैं। अयोध्या में रहने वाले मुस्लिमों के कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पिछली कई पीढ़ियां भगवान श्री राम से जुड़ी चीजों को बनाने का काम करती आ रही हैं। उन्हें भी खुशी है कि राम मंदिर बनने के बाद आने वाले दिनों में अयोध्या का संपूर्ण विकास होगा। तो हमारे दादा परदादा से जमाने चल रहा है। आज वो नहीं है तो आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जैसे खड़ाऊं हिंदू लोग पहनते हैं या फिर खड़ाऊं मंदिर में चढ़ाया जाता है तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आप मुस्लिम हैं तो ऐसे में इसको कैसे देखते हैं? तो इसमें ये खड़ाऊं ऐसा चीज़ें हिंदू मुस्लिम कोई भी चीज़ हो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है।
और भाई जो है चढ़ाने वाला मामला है, चढ़ाने के लिए ये खड़ा हूँ जो है, ये मंदिर में चढ़ाया जाता है भगवान के नाम से। अब ये जो है इस्तेमाल करने का काम आता है, ये पहनने के काम आता है। ज्यादातर साधु महात्मा पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं। ज्यादातर साधु महात्मा पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं। मंदिर की वजह से विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये उम्मीद है। और भी कोई परेशानी जैसे है अस्पताल का सुविधा के लिए, उसकी भी देखभाल किया जा रहा है सरकार की तरफ। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद से ही अयोध्या की तस्वीर बदलने लगी थी। सरकार ने मंदिर निर्माण के साथ ही विकास कार्यों को भी तेजी से पूरा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ रहने वाले राम भक्त बल्कि बड़ी संख्या में अयोध्या में बसी मुस्लिम आबादी भी खुश नजर आती है। उन्हें उम्मीद है कि अयोध्या के विकास से उनका भी भला होगा। से जिस तरह का डेवलपमेंट अयोध्या शहर में दिख रहा है, उससे एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहा है, रोडें चौड़ी हो रही हैं और भी बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जो काफ़ी, उससे श्रद्धालु बहुत बढ़ जाएंगे और व्यापार बढ़ेगा काफ़ी। मतलब ये कोई एक समाज के लिए नहीं है, तो पूरे जितने जो भी अयोध्या वासी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सभी का डेवलपमेंट होगा और सभी का इसमें फ़ायदा होगा। रोजगार बढ़ावा क्या मिलेगा, बढ़ रहा है और कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग सिंधाओली जब आएंगे कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाएंगे, टूरिस्ट आएंगे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। जो लोग बाहर से आ ही रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, लोग बाहर से और आएंगे, तो हमारे यहाँ का कारोबार तो बढ़ना ही बढ़ना है। अयोध्या में जिस तरह से मुस्लिम परिवार राम मंदिर निर्माण से खुश नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि अयोध्या अपनी पुरानी छवि को बहुत जल्द बदलेगी। जिस तेजी के साथ अयोध्या में केंद्र और राज्य की सरकारें विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही हैं, उससे आने वाले दिनों में अयोध्या की तस्वीर और ताबीर दोनों बदल जाएगी। और इसी के साथ अढ़ाई का अड्डा में इतना ही। खबरों का